हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स इन मार्केटिंग। तो एथिक्स का क्या मतलब है? एथिक्स हमें क्या बताता है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो एथिक्स इन मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ कि मार्केटिंग के अंदर जो मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं, वैल्यूज हैं, उसमें क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि अगर एथिक्स उसके अंदर नहीं इंक्लूड होता है तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। जैसे जो भी बिजनेसमैन है, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ भी गलत मतलब जो भी है एडवर्टाइजमेंट रॉन्ग दे रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्ट है उनमें कुछ मिलावट कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की अलग अलग चीजें जो है वो कंज्यूमर को नुकसान कर सकते हैं। तो हर एक चीज में जो है एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। एथिक्स जो है हर फील्ड में आपका इंक्लूड होता है, और हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे सिर्फ थोड़ा सा मार्केटिंग का टच एथिक्स के लिए, क्योंकि एथिक्स हमारा सब्जेक्ट है तो, और यूपीएससी के अंडर है तो हमें बिल्कुल लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, हमें थोड़ा सा सराउंडेड चीजों का पता होना चाहिए। वैसे एथिक्स इन मार्केटिंग जो वो मार्केट का जो मार्केटिंग है उनका एक अपना अलग सब्जेक्ट रहेगा, मार्केटिंग उसमें एथिक्स आएगा। बट हमें सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए कि क्या होता है इसके अंदर और क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, क्यों एथिक्स इसमें जरूरी है। ठीक है, तो हम कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हो सकता है मार्केटिंग के अंदर और क्यों यहाँ पे एथिक्स की जरूरत है। तो फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे अडल्ट्रेशन। ये क्या होता है? इट इज मिक्सिंग ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल इनटू द मेन और सुपीरियर प्रोडक्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम और वेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वेट इंक्रीज करने के लिए आप क्या है उसके अंदर मिलावट कर सकते हो कुछ लो क्वालिटी के प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ केरोसिन टू पेट्रोल, अब इसको इसके अंदर ये मिलावट हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन क्या आ जाएगा? अडल्ट्रेशन। सेकंड क्या आ जाएगा? और कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? ये देखो, आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है आपके अंदर, उसके अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड करो जिसकी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है। जैसे अगर मैंने फर्स्ट में बताया था अडल्ट्रेशन में, मैंने क्या बताया? इंफीरियर क्वालिटी है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसा मटेरियल को ऐड कर रहे हैं जिसकी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू मिल्क। ठीक है, तो ये कैसा एग्जाम्पल है? पानी है, वो दूध में आपने पानी को मिला दिया, तो इसका तो वाटर का तो अपना कुछ है ही नहीं। मतलब बस सिर्फ वो क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को इंक्रीज कराने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, और सेकंड आपका क्या हो जाएगा? जो जो सॉरी थर्ड जो है वो आपकी अनएथिकल प्रैक्टिस क्या हो सकती है कि आपका जो वेट है वही आपका रॉन्ग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज आर अर्निंग प्रॉफिट बाई स्लाइटली रिड्यूसिंग द वॉल्यूम और वेट ऑफ द प्रोडक्ट इन अ वे दैट इट इज नॉट नोटिसेबल टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आप कोई भी कुछ भी परचेज कर रहे हो, उसमें 1 kg का लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने उसमें 990 ग्राम भी कर दिया और 10 ग्राम, आप देखोगे एक में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बल्क में खरीद रहा है उसको, तो बल्क में फिर क्या है उनका काफी बेनिफिट हो जाएगा इससे। ऐसा कई बार होता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती है, लाइक 500 कर दिया, उसमें आप थोड़ा सा कम कर दो, 450 तक कर दिया, ज्यादा पता नहीं चल पाता है इतना, ना ही कोई इतना ध्यान देता है। तो इस तरीके से भी जो है उनको प्रॉफिट हो सकता है, और ये भी चीजें फॉल्स वेट और मेजरमेंट, ये सारी चीजें भी वहां पे पॉसिबल हैं। नेक्स्ट वन क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। अब ये क्या होते हैं? कंज्यूमर्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्रांड बाय द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द कंपनी बाय रिफ्लेक्टिंग शोकेसिंग इट्स सूडो क्वालिटी। अब ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आपने ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी ये थम्सअप का आप एडवर्टाइजमेंट देख लो कि मतलब आपने ये वाली कोल्ड ड्रिंक पी लो और आपने मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच गए। या फिर जो एक एड थी जिसमें जो फ्लिप फ्लॉप की एड थी, लाइक ये वाली चप्पल पहन लो तो आप पहाड़ पे भी चढ़ सकते हो, आप कहीं से कूद भी सकते हो, पानी पे भी चल सकते हो। इस टाइप की जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है? कंज्यूमर को गलत जो है वो उनको डाइवर्ट कर रही है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि कई आज भी हमारी कंट्री में, आज भी क्या काफी टाइम से भी और पहले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको बस भगवान मान लेते हैं कि इन्होंने जो बोल दिया बस वो सच्ची है, और उसी को फॉलो करते हैं। और ये एक रियल केस आया भी था सामने कि किसी ने, कोई इंसान था, उसने ऐसे चप्पल खरीदी और पता नहीं ट्रैकिंग में या कहाँ पे वो पहुंच गए थे, तो उनको काफी नुकसान हुआ था। जब पूछा गया तो उन्होंने रीजन ये दिया था कि इस एडवर्टाइजमेंट को देख के मैं मतलब वहां से मोटिवेट हुआ हूं और मैंने ये किया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको पे भी जो है उनको भी रोक लगाते हैं, स्टॉप करते हैं कि आप इस तरीके की जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो ना दें, वो गलत है। तो सही क्या है, गलत क्या है, इस तरीके की मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है उसमें एथिक्स का होना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो फिर जो बिजनेसमैन है उनको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है कि कंज्यूमर क्या है। बिजनेसमैन का मेन टारगेट सिर्फ अपना प्रॉफिट है, हर कोई यहाँ पे रतन टाटा तो है नहीं। इस तरीके के इन सब चीजों को मतलब बचने के लिए, कंज्यूमर को इनको सेव कराने के लिए एथिक्स जो है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, वहां पे नेक्स्ट क्या है? सेल ऑफ डुप्लीकेशन एंड इनजेन्युइन सेल्स प्रमोशन।
सो ये क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेटेड एंड देन टू अट्रैक्ट द customers heavily discounts are being offered, sometimes duplicate brands are being sold on lesser price by giving the discount without revealing the quality of the brand। तो ये तो नॉर्मल है, कॉमन हो रहा है कि आपका जो सेल वगैरह पे है, ये तो बहुत ही कॉमन होता है कि आपकी जो आपने देखा होगा जो ऑनलाइन जो चल रही है उन सब के अंदर कभी 80% सेल आ रही है, कभी 75% सेल आ रही है। तो इसके ऊपर भी बीच में क्वेश्चन उठा था, आपका प्रोडक्ट अगर कोई भी एक्स अमाउंट है उसके ऊपर आप 80% डिस्काउंट कैसे दे सकते हो? ठीक है, या तो क्वालिटी में कुछ इशू होगा, या फिर आपने जो पहले उसका प्राइस लगाया था वो उसका सही नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर आपकी उसमें उस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी खुद की भी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो 80% तक डिस्काउंट के बाद में आपके पास में इतनी कोई अच्छी अमाउंट बचती नहीं है। तो बीच में ये इशू काफी ज्यादा उठा था कि 80% 85% 90% ऐसे कितना डिस्काउंट कोई कैसे दे सकता है। तो शायद वो लिमिट किया गया था उस टाइम में, मैक्सिमम 80% तक ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि 90% दे दिया 95% दे दिया, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इनको तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अभी तक चलता है इतना। तो इस तरीके की चीजों के लिए भी एथिक्स का होना काफी जरूरी है। कुछ जो ब्रांड्स हैं, नाम बता दिया कि हाँ नाइकी है, फिर डुप्लीकेट्स ब्रांड के उनको जो है सेल कर रहे हैं, क्वालिटी उनकी कुछ बता नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा चलती रहती हैं। और नेक्स्ट क्या है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स आर बीइंग स्टॉक्ड टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज सो दैट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इन्फ्लेटेड। सारी जो चीजें हैं उनको स्टॉक करके रख लिया पहले, तो उसके बाद में शॉर्टेज होगी, जैसे ही उसकी शॉर्टेज होगी, डिमांड जैसे इंक्रीज होगी तो उसका प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो ये जो है वो ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग है। नॉर्मली देखा हो, जैसे मान लो कोई दिवाली है, कोई फंक्शन आ रहा है, उसे पहले काफी ज्यादा अमाउंट जो है वो स्टॉक करके रख ली, और शॉर्टेज आ जाएगी उस चीज की, और फिर से उसको प्राइस उसका इंक्रीज कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, ये तो नॉर्मली होता ही रहता है, कभी ऑनियन का प्राइस इतना ज्यादा पहुंच गया, किसी भी कोई भी एक ऐसा आइटम है डिमांड में है, उसको स्टॉक करके रख लो, एकदम से प्राइस इतना हाई हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ब्लैक मार्केटिंग के अंदर होती हैं। गवर्नमेंट को कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस बना के रखने पड़ते हैं, और जो मार्केटिंग में जो लोग जाते हैं उनको भी पहले अपने एथिक्स के रूल बताए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंजीनियर की, तो इंजीनियरिंग में भी एथिक्स है। तो हर जगह कोई भी प्रोफेशन है, कुछ भी है, तो वहां पे अपना एक एथिक्स होता है, उसकी अपनी जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, अनएथिकल प्रैक्टिस बताई जाती हैं कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है हर चीज हर जगह पे होता है। जैसे अगर आगे की वीडियो में हम किसी में देखेंगे एथिक्स इन आईटी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो वही होगी इसकी। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा सा हर एक फील्ड का आइडिया ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ एथिक्स की क्या क्या जरूरत है, कौन कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। क्योंकि यूपीएससी के अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपका लिमिटेड सिलेबस नहीं है कि बस इतना ही होगा। अगर एक टर्म है तो आपको उसमें चारों तरफ से पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें यूपीएससी के लिए आप कोई भी ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ अर्जुन की तरह आप एक आंख पे निशाना लगाओ और वही होगा। उसमें आपको क्या करना है, उसके आसपास की सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, एक चीज के ऊपर टिक के नहीं रह सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट एथिक्स इन मार्केटिंग। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। सिर्फ आइडिया ही होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल्टरेशन क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है, इन सब के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, एथिक्स में कुछ भी पूछा जा सकता है टर्म, उसमें हो सकता है कि कोई एक ऑप्शन में जो टर्म आ जाए वो एथिक्स इन मार्केटिंग की आ जाए, बी ऑप्शन में कोई टर्म हो सकता है कि वो एथिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है बट वो एथिक्स इन आईटी का पॉइंट हो। ठीक है, कि उसमें क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, इस तरीके की चीजें आ जाएं, तो आपको इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी, कुछ आपका नॉलेज जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।